प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हम लोग का यूसी नेट एग्जाम में एकदम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन के लगभग लगभग हर बार पूछा ही है, ठीक है, बहुत बार पूछा गया है, तो एकदम इसको एकदम सिंसियरली लेके चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं कि भाई प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता क्या है। अब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बोलने का मतलब होता है कि आप सेम कमोडिटी को, सेम वर्ड को फोकस कीजिएगा, सेम कमोडिटी को डिफरेंट प्राइस पे डिफरेंट कस्टमर को बेच रहे हैं, ठीक है। याद रखिएगा, सेम कमोडिटी रहेगा, सेम कमोडिटी डिफरेंट प्राइस टू डिफरेंट कंज्यूमर। एक ही सामान को अलग अलग कस्टमर को, डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर को डिफरेंट डिफरेंट प्राइस में चार्ज कर रहे हैं। तो सर इसको बार बार वजन क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन में पूछते समय बहुत ट्रिक मारता है वो। सेम होना चाहिए कमोडिटी, प्राइस डिफरेंट हो सकता है, आपका कंज्यूमर का रेट भी अलग अलग कस्टमर भी हो सकता है। एग्जाम में क्या कर देगा, ट्रिक इट आउट पे इसको कर देगा डिफरेंट, डिफरेंट कमोडिटी कर देगा, डिफरेंट कमोडिटी कर देगा, और प्राइस को कर दिया है मान लीजिए सेम। और क्वेश्चन में ऑप्शन में दिया है कि भाई डिफरेंट कमोडिटी सेम प्राइस डिफरेंट बायर, इस टाइप से कोई भी चीज को घुमा देगा, कमोडिटी को या तो प्राइस को या तो बायर को, किसी को भी इसको भी इधर उलट उलट कर देगा और आप कंफ्यूज होकर रह जाइएगा। तो फोकस कीजिएगा क्या, कमोडिटी क्या होना चाहिए, सेम। कमोडिटी वहां पर सेम है, आपका कमोडिटी आपका सेम है, यानी कि प्रोडक्ट बोलिए चाहे कमोडिटी जो बोलना है बोलिए। और डिफरेंट क्या है, डिफरेंट है आपका प्राइस, और एक है उसका क्या, कस्टमर, कंज्यूमर। तो इस बात को ना थोड़ा सा ध्यान दे करके चलिएगा, ठीक है। फिर से बता दे रहे हैं, सेम कमोडिटी को डिफरेंट प्राइस पे डिफरेंट कस्टमर को बेच सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। चलिए, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मेनली कौन कर पाता है, मेनली मोनोपोलिस्ट कर पाता है। मोनोपोलिस्ट बोलने का मतलब क्या है, मोनोपोली, मोनोपोली। अब बहुत बच्चा को ये भी कंफ्यूजन होता है कि भाई उन लोगों को लगता है कि मोनोपोलिस्ट और मोनोपोलिस्टिक सेम चीज होता है। नहीं, मोनोपोलिस्ट मोनोपोली को बोला जाता है, मोनोपोलिस्टिक तो एक अलग प्रकार का इम्परफेक्ट मार्केट है ना, जो आप रियल लाइफ में देखते हैं जहां पर लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर होता है। मोनोपोली यहाँ पर एक सिंगल सेलर होता है। तो ये कंफ्यूजन दूर रखिएगा, ठीक है, नहीं तो बहुत दिक्कत है। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है वो बता दिए बच्चों, ठीक है। अब ये यहां से क्वेश्चन मेन, टाइप्स ऑफ डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि अलग अलग डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है, मेनली 3 प्रकार का है, मेनली 3 है। तो चलिए तीनों को एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, फर्स्ट डिग्री में क्या होता है, फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बोलता है कि भाई कंज्यूमर से मैक्सिमम प्राइस हम लोग चार्ज करेंगे जितना वो देने को तैयार है। जो कस्टमर आया उससे आप एकदम मैक्सिमम प्राइस लेने का कोशिश किए, जितना वो देने को तैयार था पूरा लिए पूरा। उससे होगा क्या, उससे उसके पास एक भी कंज्यूमर सरप्लस नहीं बचेगा, इंटायर कंज्यूमर सरप्लस आप ले लिए। अब कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, कंज्यूमर सरप्लस होता है कि आप कितना पैसा देने को तैयार थे और कितना पैसा दिए, व्हाट यू आर विलिंग टू पे। वो एक फैंसी लाइन नहीं है, व्हाट यू आर विलिंग टू पे, मतलब आप कितना देने को तैयार थे माइनस एक्चुअल पेड। अगर ये आएगा तो क्या निकल के आता है, कंज्यूमर सरप्लस। फॉर इंस्टेंस इसका एग्जांपल लिए सबको समझ में आ जाएगा, आप देने को तैयार थे 60 रुपया लेकिन एक्चुअल में दिए 50 रुपया। आप देने को कितना तैयार थे प्रोडक्ट के लिए, 60 रुपया, लेकिन कितना दिया, 50 रुपया। तो यहाँ पर कंज्यूमर सरप्लस कितना है आपका, 10 रुपया, है ना। अब ये बोलता है फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कि भाई यहाँ पर हम लोग इतना मैक्सिमम प्राइस चार्ज किया ना कि कंज्यूमर का कोई सरप्लस नहीं बचा, वो सीधा जीरो हो गया है। लिखा हुआ है ना कि कहाँ गया वो लाइन, ये it is also called perfect price discrimination because entire, देखिए entire consumer surplus is taken away, ठीक है। तो इसको बोला जाता है क्या, फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। समझ में आ गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये लोग जनरली ऐसा कौन करता है, जनरली करता है आपका डॉक्टर लोग, जाइएगा तो एकदम आपसे मैक्सिमम चार्ज करने की कोशिश करेगा जितना आप देने को तैयार थे। मतलब वही, अगर आप सोचे थे भाई 10 रुपए तक देंगे तो पूरा आपसे 10 रुपए चार्ज किया, जिसके कारण क्या हो गया, आपका कंज्यूमर सरप्लस जीरो हो गया, ठीक है। डॉक्टर हो गया, सर्जन हो गया, और जो भी इस टाइप का जो लोग फीस चार्ज करता है सो। अब इंटरेस्टिंगली अगर आपका दिमाग में अगर ये दौड़ जाए कि भाई सर
ये जो आप डॉक्टर का एग्जांपल दिए, सर्जन का एग्जांपल दिए, ये लोग तो ये लोग तो मोनोपोली का एग्जांपल नहीं है। तो एक्चुअली बच्चों क्या है ना, ये जो फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है ना, इसके लिए आपको मोनोपोली होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में आपको मोनोपोली होने की जरूरत नहीं है। तो आपको बता दिए। ठीक है, अब आते हैं इधर सेकंड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब सेकंड डिग्री एकदम जो नॉर्मली आप जो देखते हैं वही है कि भाई ज्यादा सामान खरीदोगे तो ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। सेकंड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज प्राइस डिपेंड ऑन द क्वांटिटी परचेज और द लेवल ऑफ कंजम्पशन। सिंपल सा है कि भाई लार्ज कंजम्पशन लीड्स टू लोअर प्राइस पर यूनिट। ज्यादा खरीदिएगा, ज्यादा क्वांटिटी में खरीदिएगा, या समझ लीजिए इसी का दूसरा लैंग्वेज का बल्क में खरीदिएगा तो बस आपको सस्ता में देगा। एकदम नेचुरल चीज है ना। आप कहीं भी जाइएगा, आप मान लीजिए कोई खरीद रहा है 2 किलो, कोई खरीद रहा है 2000 किलो, तो अंदर नहीं है क्या? मेनली बिजनेस तो इसी दम पे होता है ना। मेनली बिजनेस ये होता है भाई, हम लोग बल्क में खरीदते हैं बिजनेसमैन एज ए बिजनेसमैन, और कस्टमर को थोड़ा थोड़ा करके बेचते हैं लेकिन ज्यादा पैसा चार्ज करते हैं। यही तो है बिजनेस। तो ये क्या आपका सेकंड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो सेकंड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में क्या ध्यान रखिएगा कि ज्यादा बल्क में बेचने पे ज्यादा डिस्काउंट मिलता है, या यूँ बोलिए लार्ज क्वांटिटी में बेचने से आपको कॉस्ट भी कम जाएगा। लार्ज क्वांटिटी में आप खरीदे तो आपको कॉस्ट उसका कम पड़ेगा। यही मतलब है सेकंड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का। अब इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ स्लैब्स वेयर हायर कंजम्पशन लीड्स टू लोअर पर यूनिट चार्जेस। ये स्टेट गवर्नमेंट सब करती है, हालांकि जनरली इसका उल्टा करती है, पर मोनोपोली में क्या वो उसका उल्टा कर सकता है। तो एग्जाम्पल यही दिया हुआ है। अनदर देखिए, अनदर कॉमन एग्जाम्पल बल्क परचेज डिस्काउंट ऑफर बाय द पब्लिशर और होलसेलर। ठीक है, थर्ड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। In third degree price discrimination, different prices are charged from different consumer group or in different markets. This type of difference in elasticity of demand among group, this is the most common observed from price discrimination. ये है आपका एकदम सही मायने में मोनोपोली लेवल का प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, इसमें भी उतना नहीं था सेकंड डिग्री में, लेकिन जब बात कीजिएगा थर्ड डिग्री में, तो थर्ड डिग्री कंप्लीटली आपका समझ लीजिए मोनोपोली का प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। केवल ये मोनोपोली ही ऐसा कर सकती है थर्ड डिग्री का प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में, जहां पर वो सेम चीज के लिए डिफरेंट प्राइस चार्ज किया है डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर से, और डिफरेंट डिफरेंट मार्केट में। ठीक है, डिफरेंट प्राइस डिफरेंट कंज्यूमर एट डिफरेंट मार्केट, ये केवल मोनोपोली करने का क्षमता रखती है। इसका एग्जांपल है बेस्ट आपका समझ लीजिए रेलवे। रेलवे आपका अलग अलग, अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल का तौर बता रहे हैं, सीनियर सिटीजन है कम चार्ज करेगी, नॉर्मल है ज्यादा चार्ज करेगी, नॉर्मल पीपल है जनरल टाइप से। तो फेस्टिवल का सीजन है तो स्पेशल ट्रेन बोल के निकालेगी ट्रेन, और आपसे हर किसी से 150 रुपये ज्यादा चार्ज कर लेती है। अलग अलग जगह के हिसाब से वो अलग अलग पूरा चार्ज करती है। तो रेलवे एकदम समझ लीजिए थर्ड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।